दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। देहात के देहात, शहर और गली मोहल्ले डूब गए, घर तबाह और रास्ते बर्बाद हो गए। सैलाबी रैलों में फंसे लोग बची खुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। कसूर, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया में दरिया किनारे आबाद देहात सैलाब के घेरे में आ गए। कोट मोमिन, मंडे बहाउद्दीन, बहावल नगर, विहाड़ी, सरगोधा और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात के देहात डूब गए। रेस्क्यू हुक्का, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना भी किया। PDMA के मुताबिक इस वक्त चनाब में 10 लाख और दरियाए रावी में 2,20,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। शादरा के मुकाम पर पानी का दबाव कम ना हो सका। अगले 2 से 3 घंटे इंतहाई अहम करार। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शाहदरा के करीब बारादरी का इलाका डूब गया। फरुखाबाद में पानी घरों में दाखिल। इमामिया कॉलोनी के कई इलाके भी मुतासिर। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मांगा मंडी के करीब दरियाए रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नोल, नानो डोगर, झुगिया माथमा, वाड़ा अब्दुल्ला सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर। हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब। हेड बलोकी के मुकाम पर पानी का दबाव तेज़ी से बढ़ने लगा। फूलनगर में हेड बलोकी के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। फूलनगर के मुतादिद गाँव डूब गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए चिनाब के साथ पंजाब में सैकड़ों देहात डूब गए। वजीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिगाफ पड़ गए। पानी आबादियों में दाखिल, 3 से 4 फीट पानी जमा। सरगोधा में कोट मोमिन के इलाकों में पानी दाखिल। फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडे बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवाजा ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राबिता कट गया। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने से धान और चारे की फसल मुतासर। सैलाबी रेला हेड तरीमों की जानिब बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में झंग, 18 हज़ारी, अहमदपुर, सियालगढ़, महाराजा बाग, कोट शाकिर के मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ पुल के करीब चिनाब का सैलाबी मैदान भी जद में आएगा। शेरशाह, बस्ती मलूक में सैलाब का खदशा। चौक आजम, तोसा, उद शरीफ, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके डूबने का खतरा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से हालात बिगड़ने लगे। अवामी खौफ व हरास। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,09,000 तक पहुँच गई। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब सैकड़ों एकड़ पे फसलें खराब हो गई। इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। आरिफाला में दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियाँ सैलाब से मुतासर। सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू एहलकार और इंतज़ामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी खला को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर, बहावल नगर और चिश्तिया में कई देहात डूब गए। माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने पानी के नए ज़खायर और छोटे डैम्स की तामीर को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने नारोवाल में इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैमों की सूरत में तैयारी आज ही से शुरू करना होगी। आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली से मज़ीद नुकसान होगा। विफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ ही निकालेंगे। हमें वसाइल खुद पैदा करना होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। NDMA, रेस्क्यू और तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई है। सैलाब से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज़्यादा होती। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी नुकसान हुआ हुकूमत उसे पूरा करेगी। सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फ़ैसले करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू बोली।
भारत ने डैम भट जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमारे 3 दरियाओं में तुग़यानी है, दरिया रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरिया रावी पर शाहदरा के मकाम का दौरा, कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सियालकोट के शहरी इलाकों से अभी तक सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। रंगपुरा, मोहल्ला इस्लामाबाद, निकापुरा, शुजाबाद, जोधेवाली में पानी ही पानी। कुशनेवाली समेत मुतादिद इलाकों और देहात में भी पानी। हेडबराला के अतराफ के देहाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब है। पलकुनाला ओवरफ्लो होने की वजह से करीबी आबादियों में कई फिट पानी जमा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। सैलाबी पानी के मुकम्मल अखराज तक परवाजें बंद रहेंगी। नाला पलकू ओवरफ्लो होने से वजीराबाद के इलाके भी शदीद मुतासर। गुरुद्वारा करतारपुर नारोवाल से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। दरबार साहिब के तरफ से भी सैलाबी पानी क्लियर। वजीराबाद के बेशतर इलाकों से भी पानी साफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सैलाब के बायस मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन भी बहाल। मुश्किल घड़ी में पाक फौज भी अवाम के शाना बशाना। सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरांवाला में भी हेलीकॉप्टर और कश्तियों की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महकमे दाखिला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए लोधरा में भी फौज तलब कर ली। उधर हुकूमत पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। ज़िला इंतज़ामिया, PDMA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और पुलिस जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सैलाब इलाकों में सिविल डिफेंस पंजाब के रिलीफ कैंप्स भी कायम। पंजाब में सैलाब से अब तक 17 अमवात हुई। DGP रिया में इरफान अली काटिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि अगले 4 से 6 घंटे इंतहाई अहम हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में मसाइल थे जिनको खाली करवा लिया गया है। मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। अब तक 9 अजला में फौज तलब कर चुके हैं। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली कि रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। पेशगी इत्तला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया है। 2 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी हुकूमत का सैलाब में जाबहक अफराद के वर्सा को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं पेशगी इत्तला से बड़े नुकसान से बच गए। ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। जहां खतरा टल गया है वहां बहाली का काम जारी है। अताउल्लाह तारर का वज़ीराबाद का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के कामों का जायजा लिया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट शहर का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नालाइक में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तमाम महकमों को हिदायत कर दी है मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। बैरिस्टर गौहर समेत PTI के 18 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन PTI समेत सबने इस्तीफे जमा करा दिए। जुनैद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार आफरीदी, फैसल अमीन गंदापुर और दीगर शामिल। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने इंतखाबात में 180 नशस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। बड़ी कोशिश की, सिस्टम का हिस्सा रहें। अभी भी देर नहीं हुई है, बात होनी चाहिए। ये सियासियात है और सियासत का हिस्सा है। फिलहाल अभी किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुज़म्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब और बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
बारिशों और भारत के पानी छोड़ने पर सैलाबी सूरत हाल। तुर्किया ने पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर का टेलीफोनिक राबिता। रजब तैयब एर्दोगान का हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह राबिता दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। हम हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $6 लाख जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों अफराद हलाक, 190 से ज़ायद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हालात के मुताबिक मज़ीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। खबरदार, होशियार, बादल फिर से बरसने को तैयार। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब के शुमाली, मशरक़ी अजला और वस्ती और जुनूबी पंजाब में गरज चमक के बाद बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA ने दरियाए चनाब और रावी में मजीद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में भी नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा। मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। पंजाब और KP हुकूमत को हर किस्म की मदद दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध में फ़िलहाल एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजामात कर रखे हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी शुरू कर दी है। बोट्स, खैमे, कूलर और किचन का सामान भी ज़ख़ीरा कर लिया है। पानी के कुदरती बहाव पर आबादियां बसाने से नुकसान ही होता है। डैम बनाए भी तो वो भी सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसराइल गजा में जुल्म करने से बाज नहीं आ रहा। नताइज भुगतने के इसराइली मजालिम की वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इसराइल गजा में 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का खून कर चुका है। शहदा में 19,000 बच्चे और 10,000 ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 360 इमदादी कारकुनान को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जारहत में 270 सहाफ़ी भी लुक़्मे अजल बन चुके हैं। एशिया कप से कबल से अफ्रीकी सीरीज़ की आजमाइश। कौमी टीम कल शारजा में अफगानिस्तान से टकराएगी। मेज़बान कप्तान के हमरा दोनों टीमों के कायदीन की ट्रॉफी रोनुमाई में शिरकत। कप्तान सलमान अली आगा ने अफगान और इमाराती हम मनसब के हमरा सीरीज़ की विनिंग ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मेगा इवेंट से कबल कर्टन रेजर सीरीज़ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीमें बदे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों का स्पिन हैवी टैग के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। मैच का आगाज़ कल रात 8 बजे होगा।